गुंडों का जूते मारेंगे। बोलिए, उन्होंने तो उनके शंकराचार्य होने पर प्रश्न कर लिया, क्योंकि हिंदुत्व का ठेका उनके पास है, क्योंकि मांस का व्यापार करते हैं। तो ये लाल कपड़ों में छिपे हुए जो भेड़िए हैं आदित्यनाथ जैसे, इसको सनातन का काका पता नहीं है। काल नियमियों तुम्हारी अब खैर नहीं है। इन मोदी योगी जैसे पाखंडियों की छद्म सनातन की सरकार और सत्य सनातन है लाचार। माँ की रक्षा नहीं कर सकते, नारी की रक्षा नहीं कर सकते, किसान की रक्षा नहीं कर सकते। आमने सामने संवाद करो, हम तुमको समझाएंगे कि क्या मिथुन होती है, क्या देसी गाय होती है, क्या भारतीय गाय होती है। आप लोग भी यदि सनातन और सत्य के पक्ष में हो कि नहीं हो। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जो यात्रा है, जो गौ रक्षा जो महायुद्ध है, जिसका धर्म युद्ध का नाम दिया गया है, वो अब लखनऊ पहुंचे हैं। और शंकराचार्य जी के जो तमाम उनको मानने वाले लोग हैं, और शंकराचार्य जी का जो यहीं पर कार्यक्रम पीछे चल रहा है। और तो बातचीत, महाराज जी, ये जो यात्रा गौ रक्षा यात्रा, जहाँ जिस प्रदेश के संत जो मुखिया जो है वही संत हैं, फिर ये आप लोगों को यात्रा करने की और धर्म युद्ध जैसी यही तो बात है। यही बात लगातार 40 दिन का अवसर दिया गया था शंकराचार्य भगवान के द्वारा कि भैया, उन्होंने तो उनके शंकराचार्य होने पर प्रश्न कर लिया, क्योंकि हिंदुत्व का ठेका उनके पास है, क्योंकि मांस का व्यापार करते हैं, यही सनातन का उनको ज्ञान है बहुत ज्यादा। तो ये लाल कपड़ों में छिपे हुए जो भेड़िए हैं आदित्यनाथ जैसे, इन भेड़ियों के लिए हमारा सीधा संदेश है कि मूर्खो, अगर तुम सनातन की उस बात को समझ जाते जो 17 में तुम पहली बार सीएम बन के झांसी के पैरामेडिकल कॉलेज में पहुंचे थे, मैं गौ परिवराजक दयाशंकर दास उस समय, और अभी मैं शंभू प्रेमानंद ब्रह्मचारी, मुझे संतों ने, जो ये गौभक्त संत हैं, इन्होंने मुझे अखिल भारतीय दायित्व दिया। हम ये कह रहे थे, इससे कहा था कि आदित्यनाथ जो वैद्य बूचड़खाने वो न्याय संगत है क्या, ये बता दे, क्योंकि इसने बोला कि हमने अवैध बूचड़खाने बंद कर दिए वैद्य, तो हमने कहा न्याय संगत है क्या, ये निरुत्तर हो गया था, क्योंकि इसको सनातन का काका पता नहीं है जी। अब तो आप लोग जब सवाल खड़ा कर रहे हैं, जब सवाल पूछ रहे हैं, तो वो तो आप लोगों पे ही सवाल खड़ा करते हैं। शंकराचार्य पे होने पर भी आपको प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। उठेली है, जिसको कहते हैं ना कि लबरा बड़ा की दौंदा, तो वो तो दौंद रहे हैं बात को, क्योंकि फंस चुके हैं। उनके पास कोई शास्त्र सम्मत उत्तर तो है नहीं, उनके पास कोई लॉजिकल कोई समाधान नहीं है, इसलिए चूंकि वो पाप में अकंठ डूबे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो वो कलह की भाषा बोलेंगे। लेकिन ये जनता, ये जनार्दन, ये भीड़ दिखा दो उनको, ये लोग, ये भारत का सनातन, ये विश्व का सनातन अब हुंकार भर रहा है कि काल नियमियों तुम्हारी अब खैर नहीं है। कितने ही तुम चाह रहे, ये मुख्यमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, सत्य के आगे क्या होता है ये सब। हमने पहले भी कहा था, राम मंदिर के समय पे भी कहा था कि ये पाखंडी मोदी जिस तरह से ढोंग ढकोसला कर रहा है, ये सब नाटक नौटंकी है। ये हमारा भारतीय सीमा के प्रहरी हैं। हमने इनको आह्वान किया था कि सीमा से लेकर संसद तक इन रेपिस्ट, मर्डरर्स, अपराधियों को, अय्यासों को जूते की नोक पर भगाओ। ये 71 के योद्धा हैं, इनकी तरफ कैमरा करो। शीश कटाए गाय बचे तो भी सस्ता जाए। ये वीरांगना कह रही है कि सती 3 समारत जगत को सती, संत और सूर, और 3 बिगाड़ा जगत को कपटी कायरकूर। तो सती नारियों की कोख से ये संत सूरमा भारत के अब हुंकार भर चुके हैं। इन कालनेमियों की, इन मोदी योगी जैसे पाखंडियों की छद्म सनातन की सरकार और सत्य सनातन है लाचार। गाय कट रही है और तुम लोग ढोंग कर रहे हो। अरे डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में, मूर्खो, शर्म नहीं आती तुमको, नरक में भी कीड़े पड़ेंगे। लेकिन महाराज, अब तो गाय में भी 2 उन्होंने, एक मिथुन है और एक देसी, उस पे भी कह दिया। वो दोगलों की औलाद है, उनको खुद ही अपने पता नहीं है कि वो हैं क्या, इसलिए उनको गाय में भी गाय नहीं दिख रही है। जो भारतीय गाय है, वेद लक्षणा गाय के अंदर जो कंधा है, गलकंबल है, उन्हें ये भी पता है, जानकारी वो सब रखते हैं। लेकिन नंबर वन के चालाक लोग हैं, सब पता है उनको। जिसने बोला है वो मिथुन की बात, वो बड़ा भौंकता रहता है स्टूडियो में बैठ करके, उस मूर्ख को ये पता नहीं है कि इस भारत में, हम बुंदेलखंड से आते हैं, हमने पूरा फोन नंबर, घर का पता, और 2006 से हमने इनको बता रखा है कि यदि तुमने भारत के सनातन को समझाया तो हमसे एक बार आओ, आमने सामने संवाद करो, हम तुमको समझाएंगे कि क्या मिथुन होती है, क्या देसी गाय होती है, क्या भारतीय गाय होती है। लेकिन इनकी औकात नहीं है आमना सामना करने की। बात तो ये है, ये डरते हैं। जो सुधांशु त्रिवेदी जिन्होंने बताया कि ये जो 2 गाय भी 2, एक खाने वाली और एक जो है दूध देने वाली, जो मिथुन है, तो उस पे भी, वो भी तो ब्राह्मण है, पढ़े लिखे हैं। देखिए बात रख, सुनिए, अंडा, मछली, दारू, मांस मानवता का करते ना, सहमत हो आप लोग, विद्वान पत्रकार हो। शराब अपराध की जननी है, ऐसा ही है ना। और सरकार ने गली गली में शराब की ठेके खुलवा दिए। जो नंबर 2 की भट्टियां चलती हैं, अगर आपके सिस्टम को पैसा जा रहा है तो भट्टियां खुलेआम चल रही हैं, और यदि सिस्टम को पैसा नहीं जाता तो दफा 60 में जेलों में बंद किया जाता। ऐसी जो डबल स्टैंडर्ड की कहानी है इन लोगों की, ऐसे ये दोगले लोग हमें नहीं चाहिए। बोलो, इन दोगलों से अपना नेतृत्व चाहिए क्या? इन मूर्ख, इन जनता
से पूछ लो। इन मूर्ख अयोग्य और कोई कांग्रेस नहीं, कांग्रेस भाजपा सबके सब गुंडे और सबके सब अपराधी, जिन ने सरकारें बनाई ये सबके सब अपराधी हैं। हम कोई कांग्रेस, इन कांग्रेसियों ने भी हजारों संतों की हत्या की थी। इन कांग्रेसियों ने भी सशक्ति हुए संतों की लाशों को तुगलकाबाद में मिट्टी का तेल डाल के और बिजली की भट्टी में जिंदा जला दिया था। राम मंदिर के आंदोलन में इसी सपा ने हमारे राम भक्तों को गोली से भून दिया था और इसी मोदी ने गोधरा कांड करा के और पुलवामा करा के और अनेक जो ऑपरेशन सिंदूर अपने ही लोगों से गोलियां मरवा करके ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हथियार बेचने वाले दोस्तों से इनकी दोस्ती रहती, इन दोगलों की दोस्ती रहती और ये प्रायोजित आतंकवाद चलाते हैं, प्रायोजित आतंकवाद चलाते हैं। इस देश की जमीन एक इंच पोटेंशियल है, गरीबी मेरे देश में नहीं पूरी दुनिया से गरीबी हम लोग यूं ठीक कर देंगे, लेकिन गाय को हमें सुरक्षित करना होगा। गाय गोभिर विप्रश्च वेदैश्च सतीवी सत्यवाद भी आलोक दही दानशीलेश्च सप्तवेदार्थमयि। भोगोन्माद, कामोन्माद, लोभोन्माद को नियंत्रित करके जब भारतीय अध्यात्म का विकास होगा, भारतीय फकीरी जगेगी तो धरती से गरीबी विदा हो जाएगी। महाराज जी, लेकिन जो अयोध्या में कार शोकों पर गोली चलाने वाले जो लोग थे, जो निपेंद्र मिश्रा जो वहां पर उस समय सचिव थे, वो आज जो है उसी ट्रस्ट के जो है ट्रस्टी हैं। चोर मोसेरे भाई, यही तो अंडरस्टैंडिंग है। चोर मोसेरे भाइयों की अंडरस्टैंडिंग है। ये बंदरबांट चल रहा है, जनता को मूर्ख बनाओ और बढ़िया इनकी छाती पर, इनकी लाशों पर रोटियां सेको और बढ़िया ऐसा आराम करो, अय्यासी करो। इसलिए इन छद्म हिंदुओं का अब कलई खुल चुकी है। आइए, अभी समय हो रहा है, उधर आइए। एक सवाल है। हाँ, एक तरफ सत्ता है, पावर है, शासन है, प्रशासन है और उसके और दूसरी तरफ आप लोग हैं, तो महाराज जी कैसे जो है सत्य में दम है, सत्य में हो जाते नान्यतम। सत्य की विजय होगी, सत्य परेशान हो रहा है, विजय सत्य की होगी। आप लोग भी यदि सनातन और सत्य के पक्ष में हो कि नहीं हो? जी बिल्कुल है। आप सत्य के पक्ष में हो ना? यदि सत्य के पक्ष में हो तो यदि तुम अपने माई के लाल हो तो आ जाओ, हुंकार भरो, क्योंकि आप जब हुंकार भरोगे तो इन कायरों को, कपटियों को, चोरों को रास्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। देख रहे हो जो मेन मीडिया है, मेन मीडिया के लोग यहाँ से पूरी तरह गायब और बिका हुआ है, जो चल रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया बिका हुआ है, मैनेज है, इसलिए उसकी औकात नहीं है। मीडिया ने ही तो सारा ये सत्यानाश कराया है देश का। चैनलों पे चल रहा है कि अभी मुक्तेश्वर जो शंकराचार्य का जो शो था वो फ्लॉप शो है। उनकी 13 बार ऐसी तैसी, उन बिके हुई मीडिया की 13 बार ऐसी तैसी। हम उनके मोहताज नहीं है, ये सूर्य नारायण साक्षी हैं। एक उनकी किरण हमारा सारा रिकॉर्ड कर रही है और सारी दुनिया को समझा देगा। ये आर पार की लड़ाई है, पूरी आर पार की लड़ाई है। देखो शंख भी बजा देते हैं, पकड़ो थैला, ये आर पार की लड़ाई है। बेईमानो, हम बोलेंगे बेईमानो, सब बोलेंगे भारत छोड़ो, बेईमानो भारत छोड़ो, बेईमानो भारत छोड़ो, बेईमानो भारत छोड़ो, पाखंडियों भारत छोड़ो, पाखंडियों भारत छोड़ो, गंडो भारत छोड़ो। महाराज जी, इसके लिए आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप संत हैं। अभी कोई आप हम साबित हैं। गौमांस खाने वाले भारत छोड़ो, ये बोलो। एक गौमांस खाने वाला वो करण रिज्जू जो बैठा रहता मोदी के पीछे, जस्ट पीछे बैठा रहता, भाजपा का ही मंत्री है, कहता हम तो गौमांस खाते हैं। भाजपा का वो कह चुका संघ का कोई एक अधिकारी मोदी जी के खिलाफ ऐसे बोलेंगे, देशद्रोही। अरे ऐसी तैसी उनकी देशद्रोहियों की ऐसे ही बोलेंगे, इनका आदर करेंगे, गुंडों का जूते मारेंगे। बोलिए, इनसे बात करिए। जो भारत इलाज होगा इनका, बढ़िया वाला इलाज होगा, चिंता मत करिए। अनादि काल से आप लोग सारे विद्वान हैं। अनादि काल से धर्म सत्ता से आदेश लेकर के राज सत्ता चलती आई है। धर्म सत्ता से आदेश लेकर के, मैं सेना से हूँ, रिटायर्ड सूबेदार वीर सिंह चौहान नाम है, दिल्ली में रहता हूँ। महाराज जी के साथ में, स्वामी दयाशंकर जी के साथ में, पूरे देश के सैनिक महाराज जी के साथ में। कोई महाराज जी को टच तो करके दिखा देना, जलजला ला देंगे हम, समझ में आया मेरे भाई? आपको ये भी तो मालूम है ना। मैं एक सेकंड, आज जो हमारे धर्म सत्ता पर बैठे हुए कालनेमी जो सनातन संस्कृति का चोला ओढ़ करके जो संत बैठे हैं, मेरी उनसे भी विनती है कि तुम इस जो संत का चोला उसको बदनाम मत करें। आज की डेट में धर्म सत्ता, राज सत्ता की चापलूसी कर रही है। ये तो सनातनी देश रहा साहब, धर्म सत्ता का आदेश लेकर के उनकी पालना करके तब राज सत्ता ने काम किया। आज उल्टी गंगा फाड़ के बैठ किया, जहाँ पे आप लोग आज ये कतार बैठ गए साहब, जहाँ पर शंकराचार्य जी यात्रा निकाल रहे हैं जिस प्रदेश में, और जिस यहाँ राजधानी में है लखनऊ में, यहाँ जो मुखिया हैं इस प्रदेश के, वो खुद गौरक्षा पीठ के जो है वो महंत रहे हैं, महंत हैं वो, और आप ये कह रहे हैं कि जो है गौरक्षा नहीं हो रही उनसे। वो कभी थे। मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी से बहुत बड़ी उम्मीद करता हूँ, लेकिन पता नहीं जो राहु केतु इतनी सिर पे बैठे हैं,
दो राहु केतु कौन आपको पता होगा, वो क्यों नहीं कर पा रहे, क्या कारण है? अगर इस प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं और गौ रक्षक हैं, अगर वो आज भी अगर गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं दे सकते तो फिर कब किस चीज का इंतजार करें, किस चीज का इंतजार करें? योगी जी आप अपने टोले को बता। योगी आदित्यनाथ जब सांसद हुआ करते थे कहते कि हाँ मेरी गाय मेरी माता है, आज उनको गाय माता नहीं दिखाई देती है, आज उनको भेड़ बकरी दिखाई, उसको कटवा रहे हैं, उसको गली गली कटवा रहे हैं। कितना गौ की जो रक्षा करता है वही देशभक्त होता है। ये न राष्ट्रभक्त है न देशभक्त है, ये सिर्फ लुटेरे भक्त है। ये देश को बराबर लूट करके खोखला कर दिया, 44 लाख रुपया विदेश में जमा कर दिया। आज मेरा देश खोखला हो गया। काला धन आज लाते थे, काला धन कहाँ लाए? मेरे पास 115 की लिस्ट है इनकी जिनका विदेश में पैसा जमा। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बात करने वालों को आपको भी ये साबित करना पड़ेगा कि आप देशभक्त है कि नहीं। बिल्कुल देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। ये जितने भी कुर्सी पे बैठे राष्ट्रभक्त हैं, लुटेरे भक्त हैं। आज देश को पूरा गाय नहीं रक्षा कर सकते, माँ की रक्षा नहीं कर सकते, नारी की रक्षा नहीं कर सकते, किसान की रक्षा नहीं कर सकते, नौजवान की रक्षा नहीं कर सकते। नौजवान को शराब की बोतलें पकड़ा दी, नशे में ध्वस्त कर दिया। जिनके जिंदे मुर्दे बात के नारे 78 साल से लगा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं मिला। गरीबी, महंगाई, अत्याचार, भ्रष्टाचार, भूखमरी, कत्लेआम, खून खराबा और कुछ नहीं मिला। और गौ हत्या करा दी। आज पूरे देश में आज बराबर गौ हत्या हो रही। तो राम राज है मैम, कहीं नहीं राम राज, ये राम राज नहीं, रावण राक्षस राज है, ये राक्षस राज है, ये रावण राज हो गई। इसलिए तो ये जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के जो साथ चलने वाले जो चल रहे हैं, उनका साफ साफ ये कहना है कि ये जो लड़ाई है अब ये आर पार की लड़ाई है और ये लड़ाई वो तब तक जारी रहेगी जब तक जो गाय है, जो गौ माता है, उनको राष्ट्र माता का दर्जा नहीं मिलता है, राष्ट्रीय पशु का जो अगर दर्जा नहीं मिलता है, राष्ट्र माता का, राजमाता का, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो। धन्यवाद।